चलिए, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग दो पार्ट में हैं। जो पहला पार्ट है उन लोग के लिए है जो लोग आगे एग्जाम दे रहे हैं, और जो अभी भी दे रहे हैं वो भी इसको दोहरा सकते हैं। पहले पार्ट में मौर्य काल के 4 पेज है जिसको पढ़ेंगे। को बच्चा ये बाहर जाते पानी पीते कहाँ बोलते बहुत किताब में 8 वर्ष के बाद है, 8वां वर्ष में 8 वर्ष के बाद है लाइन, मतलब कोटेड लाइन है, कोई नहीं नया बात है, ठीक है। 8 वर्ष के बाद मतलब 9वें वर्ष में कलिंग विजय है। और नॉर्मली ऐसे में मस्त सवाल पूछा करिएगा, ठीक है, यहाँ से घुसते उसके समय में नहीं नया नया पढ़ा रहे करके। ओके, जनगणना में उसको जब करवाएंगे तो टाइपिस्ट का एरर करवाएंगे, ठीक। कौन किताब में क्या वो अपने पास रखिए, व्हाट्सएप से करिएगा, प्रश्न हमको बताइएगा कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक। 8 वर्ष के बाद कलिंग विजय है, मतलब कोटेड लाइन है, मीन्स 9वें वर्ष में। अब कहीं लिखा तो वो जाने से मतलब वो क्या है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा हम करेंगे, और कहीं रहेगा तो मैं खुद करवा देता हूँ, तो जरूरत ही नहीं, जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो मौर्य काल में यहाँ पे मौर्य काल के 4 पेज के नोट्स हैं, आप सबके पास होगा। मैं मेरी समझ से कल हमने 2 पन्ने दिए थे, थोड़ा सा बस इंटरेस्ट जगाया था। आज उसके बाद से जो अन्य है वो दिए गए हैं, और ये 4 पेज पढ़े अच्छे से। इसमें मैंने मौर्य कला को थोड़ा डिटेल में बताया है, ताकि आपका जो मौर्य कला है, जो मेंस का क्वेश्चन आता है, उसका एक बेस बन सके। पहले भी मैंने करवाया था, पर पहले से मौर्य काल का नोट्स देखिएगा, ज्यादा कॉम्पैक्ट और टू दी पॉइंट है, आपको मदद मिलेगी। डन। कहीं कोई मिसप्रिंट हो मैं खुद करवा दूंगा, कोई अपना दिमाग की जरूरत नहीं, उसको व्हाट्सएप किया करिएगा। चलिए, अब मैंने बस इशारे में बोल दिया। तो यहाँ पे ये 4 पेज रहेगा। देन उसके बाद से एक टेस्ट है जैन और बौद्ध पे, जो आप सब पढ़े हुए हैं, मौर्यपुर राजनीति पर। उसके बाद से दोस्तों जिसमें आप पढ़ते हैं 16 गणराज्य, 16 महाजनपद, मगध महाजनपद के बारे में, 10 गणतंत्रों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, समाज, अर्थव्यवस्था और जैन और बौद्ध पर। उस पर एक टेस्ट होगा। जो लोग नए हैं कोई बात नहीं, वो लोग अपना हल्का प्रयास करना है।
देन पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको एग्जाम अभी देना है, पर जो लोग नए भी जुड़े वो भी इसको पढ़ेंगे, उनको सीखने का मौका मिलेगा। जैसे कल आप याद करिए, मैंने पॉलिटी में कहा था कि पॉलिटी में हम लोग बिफोर लॉकडाउन हम लोग मूल कर्तव्य तक पढ़ चुके थे, और उसका मैंने नोट्स भी दिया था। मैंने कोचिंग में कहा था कल शाम के समय में कि जो नए बच्चे हैं जिनको हम शुरू से पॉलिटी पढ़ाएंगे वो भी नोट्स लेके रखेंगे ताकि उनको पढ़ने में, शायद उनको जरूर मिला होगा। तो पॉलिटी के 2 बुकलेट मिले होंगे, थोड़ा निकालिएगा, चूंकि एकदम सजा करके है और बड़ी मेहनत से आप दिया गया है। 2 बुकलेट अभी सब लोग मत निकालिए, जो नया लोग, हाँ ये 2 बुकलेट है, जो भी बच्चे हैं वो रखेंगे और उनको इसमें सारा है। मौलिक अधिकार मैंने सोचा था कि शुरुआत में कि डिटेल वाला भी देंगे, पर वो मेंस वाला बाद में देंगे। पीटी वाला डाला हुआ है, पीटी वाला जो 1 पन्ना है पीटी के लिए काफी है। दूसरा मैंने प्रयास किया था, अगर समय ज्यादा रहता तो मैं फिर मेंस का भी डिटेल करवाता, उतनी जरूरत नहीं है। पीटी लाइक ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ेंगे। तो ये 2 बुकलेट पॉलिटी का है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। नए बच्चों को अलग से शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। अभी बस वो इसलिए बैठेंगे क्लास में ताकि उनको सीखने का मौका मिले। आज हम लोग एकदम टू दी पॉइंट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जैसे केंद्र में कौन है, राष्ट्रपति है, राज्य में कौन है, राज्यपाल है। तो अगर एक साथ पढ़ने से समझने में दोस्तों आसानी होता है। तो कुछ रिवीजन नोट्स टाइप से हम लोग करेंगे। और ऐसे ही जो कल एजी, एसजी मींस सोलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और सीएजी के बारे में जो नए बच्चे हैं उनका आगे भी ये सब टॉपिक करवाएंगे, पर अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। उसके अलावा टाइमलाइन करेंट मैंने लिखा है मार्च महीने का, ये इस आखिरी है, चूंकि अप्रैल का देंगे नहीं, फिर आप सीधे एग्जाम हॉल में रहेगा। मार्च तक देख लेना चाहिए, ठीक रहेगा। अप्रैल नहीं देंगे सबको। मैंने अगस्त महीने से जो बच्चे का एग्जाम है, अच्छा जुलाई से, सॉरी हाँ जुलाई से, हाँ नहीं शुरू में दिमाग में दूसरा चीज घुसेड़ देता है सब, हमेशा तरीका होता है बाद में आना। पानी पीने जा रहा है तो उसने बोला 8वां 9वां करके वही घुसा रहेगा आधा घंटा तक। तो हाँ नहीं, वे होता है बात करने, किस समय क्या बात करनी है, ये होता है लेवल लेस का होता है, जो नेचर होता है, नहीं समझ का कम का होना। फिर उसके बाद से तो यहाँ पे टाइमलाइन करंट पे जुलाई से है, 6 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना। उसके बाद से जनवरी फरवरी का भी हम दिए थे, और ये मार्च का भी आपको बढ़ जाएगा। तो आपके पास 9 महीना का टाइमलाइन करंट, ये बहुत काम करता है दोहराने में, डेट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। पहले अंतरराष्ट्रीय रहेगा फिर राष्ट्रीय रहेगा। यूनेस्को लिस्ट है, हर बार का क्वेश्चन चेक करिएगा, एक आध क्वेश्चन आपको यूनेस्को से मिल जाएगा। यूनेस्को के लिस्ट में इंटेंजिबल लिस्ट मतलब अमूर्त सूची, जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र, कुंभ मेला, योगा या कलकत्ता का दुर्गा पूजा, ये सब क्या है, अमूर्त सूची में है। तो इनका है चर्चा। दूसरा सुनिएगा मूर्त सूची में, जिसमें कि आप ऑलरेडी हिस्ट्री में हर टॉपिक पढ़ते हैं, भीमबेटका पढ़ते हैं कि नहीं, धौलावीरा पढ़ते हैं कि नहीं, तो हर टॉपिक में जो पढ़ते हैं वो सब मिला हुआ, और जो नेचुरल साइट्स है उन सबको मिला हुआ एक साथ आपको मिलेगा। उससे आपको यूनेस्को लिस्ट पूरा कवर हो जाएगा। इसमें कुछ यूनेस्को के बारे में और अदर के बारे में एक टॉपिक पे करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरा मानना है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ पढ़ना चाहिए, यूएन, नैम, और फिर दूसरा जो कॉन्टिनेंट वाइज है, उसके बाद से वो लाइनें पढ़िए जो हमें एग्जाम की जरूरत हो, नहीं तो गाइड में सब कुछ दे देता है, उसको याद करना मुश्किल है। इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो यहां तक हम लोग पार्ट 2 में आने का प्रयास करेंगे। आपको नोट्स रहेगा, जो बचेगा आगे भी करते चलेंगे दोस्तों। तो पॉलिटी का ये जो नए बच्चे हैं वो ले लेंगे बुकलेट, ताकि वो पढ़ते रहेंगे, उनका ये टॉपिक से आगे पढ़ाया जाएगा। अभी बस सुनेंगे इसलिए ताकि 67वीं के थ्रू कुछ तो चार्जअप हो जाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। नहीं तो चाहे तो अपना यहाँ करके भी अपना आराम से घर जा सकते हैं, पर पढ़ाई करना कहीं से खराब नहीं है। चलिए बाबू, अब आ जाइए। मौर्य काल शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा आप वो अपना नोट्स निकाल दीजिए जो जैन बौद्ध पे था, चूंकि जरूरी है साइकोलॉजिकल, जिसको आप टेस्ट देंगे। जैन बौद्ध पे जो था, जैन बौद्ध में सबसे पहले 16 महाजनपद दोस्तों लिखा हुआ था, 16 महाजनपद था सबके पास। मेरा आग्रह है कि प्लीज दोहराते रहिएगा। मैंने कहा है कि आप इसको पढ़े। जैसे महावीर का आयु वाला मामला है, 540 ही रहने दीजिए, ठीक है।
ये मत मुझे दिखाइए कि हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक। जहां रहेगा हम खुद करवा देंगे। जैसे जनगणना में दो जगह अरुणाचल और आंध्र लिखा गया, एक में अरुणाचल एक में आंध्र होगा, तो मिसप्रिंट है तो करवा देंगे जब पढ़ाते रहेंगे जनगणना वाले में। तो जैसे आप निकाल ही लीजिए, जनगणना के नोट्स में दो दो जगह एक ही बार टाइप हो गया है। हाँ, जनगणना में अभी भी 2 एरर था, जो टाइपिंग एरर है वहां पे। अब पेज नंबर 2 पे चले आई दोस्तों, पेज नंबर 2 पे चले आई बाबू, पेज नंबर 2 में चले आइए। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि में गोवा के बाद आंध्र प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि में दोस्तों नागालैंड, केरल, गोवा, अरुणाचल लिखा गया, वहां काट दीजिए, आंध्र प्रदेश है। कितनों भी ध्यान देने का, हाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों एक जगह और टाइपिंग गिरा है, नीचे आ जाइए बाबू, आप समझ गए होंगे, लिंगानुपात में चले आइए। न्यूनतम लिंगानुपात राज्यों में, न्यूनतम लिंगानुपात यूटी में न्यूनतम होना चाहिए था, वहां पे लिखा गया सर्वाधिक। सर्वाधिक यूटी में दमन एवं दीव, तो वहां सर्वाधिक को काट के लिखे न्यूनतम लिंगानुपात। ऐसे जो समझदार बच्चा रहेगा पढ़ते समय ठीक कर लिया होगा, सर्वाधिक की जगह पे काट के लिखे न्यूनतम लिंगानुपात। लिंगानुपात कॉलम नीचे में है, एक लिखा हुआ है राज्यों में, एक लिखा हुआ है यूटी में, और एक लिखा हुआ है दोनों में। तो वहां पे सर्वाधिक वर्ड, अरे यार यहाँ बीच में कैसे नहीं सब खोज पाता है भाई, बड़ा हमको अजीब लगता है इतना। तो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात यूटी में, फिर यहाँ लिखा गया ना, क्या लिखा गया, न्यूनतम लिंगानुपात दोनों में होना चाहिए था, तो लिखा गया सर्वाधिक, ठीक है। तो एरर है, होता है इतना लाइन बाय लाइन में। चलिए, हाँ समझ गए हो, तो अपने पढ़िएगा तो अपने आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपद को थोड़ा तेजी से रिकॉल कर ले। सबको याद है, 3 है आपका बिहार में, 8 है यूपी में, 1 है एमपी में, 1 है आंध्र प्रदेश में, 1 है राजस्थान में, 2 है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों जो है वो कंबोज और गंधार है, राजस्थान में मत्स्य है, आंध्र प्रदेश में अश्मक है। उसके बाद से ऊपर में आप आएंगे तो मध्य प्रदेश में अवंती है, यूपी में 8 था, 2 2 2 2, काशी, कोसल, मलवत्स, कुरु, पंचाल, चेदी, सुरसेन। ऊपर में है अंग, मगध, वज्र। मेरा भरोसा है कि आप इसको जरूर दोहराए होंगे। इसके बाद पेज उलटिए, तो मगध के बारे में था दोस्तों, 3 वंश की बात थी, एक था हर्यक, दूसरा था शिशुनाग, तीसरा था नंद। हर्यक, शिशुनाग और नंद, इसी में पाते हैं दोस्तों। हर्यक में आप 3 रूलर के बारे में देखेंगे, एक रहेगा बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, और तीसरा उदयन। दूसरे में आपका रहेगा शिशुनाग, और फिर हाँ, और तीसरे में पाएंगे महापद्मनंद और घनानंद। ठीक दोस्तों, सबकी महत्वपूर्ण बातें भी आपने पढ़ा है, ऑलरेडी बहुत इजी कर दिया हुआ है, बस एक आउटलाइन दे रहे हैं जो कि आपकी साइकोलॉजिकल की हमको पढ़ा हुआ है। फिर 10 गंधराज वाला सबको याद है, कौन कहाँ पे, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के साग, कुसिनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोड़िए, रामग्राम के कोलिए। खूब बोलने से मन लगता है। आइए, उसके बाद से इधर केशपुत के कलाम, सुमसुमार पर्वत भाग, मिथिला के विदेह, अलकप के, चलिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स था, सबको याद रहेगा। परिषद है, राजकीय परिषद, जिसमें ब्राह्मण मेंबर्स हैं। उसके बाद आप पाते हैं गणतंत्र, जहां निर्वाचित प्रमुख की बात होगी। महामात्य बड़े अधिकारी, मात्य, मात्य जो है मंत्री। मगध का वत्सकार ने ही वैशाली के फूट में रोल प्ले किया, और कौशल क्षेत्र में दीर्घ चारायन था। और लास्ट में गांव के 3 प्रकार, और सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की प्रॉपर शुरुआत इसी काल से दिखाई पड़ती है। फिर आप सबने पढ़ा था ईरानी अटैक्स और यूनानी अटैक्स के बारे में। ईरानी अटैक 6 सेंचुरी बीसी का है, और यूनानी 4 सेंचुरी का है। ईरानी में ही आप देखते हैं साइरस 2 का और डेरियस 1 का। डेरियस 1 का ज्यादा इफेक्टिव रहा, 20वां प्रांत बनाया गया, जिसे 360 टैलेंट की आय होती थी। देन उसके बाद से आप सबने पढ़ा था, इसका जो प्रभाव है कल्चरल ज्यादा है, चाहे वो खरोष्टी लिपि के रूप में हो, या वो उल्टी घंटी वाली जो बात हो।
देन उसके बाद से ग्रीक्स में पढ़ते हैं कि ग्रीक में आप पाएंगे 326 का मामला है, सिंधु और झेलम के बीच में आम्भी का राज्य है, झेलम चेनाब के बीच में कोरस का, कहां तक पहुंचते हैं, ब्यास नदी तक, और थकावट के चलते लौटता है। आम्भी ने अधीनता स्वीकार की, पारस हारने के बाद उसका क्षेत्र वापस कर दिया गया। देन उसके बाद से ट्रेड कॉमर्स में बढ़ोतरी हुई, कुछ नए नगर भी बसे, ये कुछ बातें थी। लास्ट में लोग पढ़े थे इसी में आगे चल करके कि मौर्य पूर्व सामाजिक जीवन, वर्ना सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसी का कारण है जैन और बौद्ध का राइज। उसी में आप पढ़ते हैं जो आगे में कि अस्पृश्यता या अछूत वाली बात भी दिखाई पड़ रही है, जो खासकर प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हो रहा है। शूद्रों के दो प्रकार की बात की है पाणिनि अष्टाध्यायी में। एक आपको जो शूद्र है वह पाते हैं निर्वसित है, जो ये सिस्टम था वर्ण से बाहर के थे, और अनिर्वसित जो वर्ण सिस्टम में शामिल थे। फिर आपने इकोनॉमी में पढ़ा दोस्तों, इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं गिल्ड सिस्टम के बारे में। एक ही प्रकार के कार्य करने लोगों का समूह क्या था, एक गिल्ड थे दोस्तों। श्रेष्ठी के प्रमुख को क्या बोलते थे, श्रेष्ठ, और बड़े नगरों के घुमक्कर व्यापारी। उसके बाद से आप आगे पढ़ते हैं महाभंडारगारी, जो विभिन्न में समन्वय करेगा और विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते थे, व्यापार के अलावा न्यायिक और कुछ अन्य कार्य भी। व्यापार में आप सबने पढ़ा कि व्यापार के रूट्स थे, प्रमुख केंद्रों में बनारस भी था, और भरौच भी एक बड़ा केंद्र था बंदरगाह में। बाद में आपने पढ़ा था उसी में करेंसी सिस्टम के बारे में। 5th सेंचुरी बीसी से आप पाते हैं पंचमार्क कॉइन्स के बारे में। पंचमार्क कॉइन दोस्तों कब है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से है, जो कि सोने के नहीं है, कांसा या तांबा। तो उसमें आप पाएंगे कि 5 चिन्ह है, ये सारी चीजें। देन आप सबने पढ़ा था सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम बोला जाता है जैन बौद्ध पीरियड को। अर्बनाइजेशन मतलब होता है दोस्तों कि सेंटर्स का, अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट, नगरों का विकास। पहली बार तेजी आया था हड़प्पा में, दूसरी बार तेजी आया बौद्ध जैन में, और तीसरी बार दोस्तों पाएंगे दिल्ली सल्तनत में। कई बार बोलते रहे तो हमेशा याद रहेगा। उसके जस्ट बाद से था आपको कुछ परंपरा विरोधी संप्रदायों का विकास, उसमें मखली पुत्र गोशाल का आजीवक है, और फिर कुछ अन्य संप्रदायों की बात आप देखते हैं, जिसमें कि आपने देखा यह दीक्षावाद किसका है, अजीत के स्कम्बलिन का। ना कोई किसी को मारता है, ना मारा जाता है, किसका, पकुत का चायन का। पुरन कश्यप का अक्रियावादी है, संजय वलेठी पुत्र का अनिश्चयवादी। नॉर्मली नहीं पूछेगा पर एक बार देख के रखना चाहिए। देन उसके बाद से आप आ गए थे जैन धर्म। मैंने कहा था इसका जैन धर्म रखने के लिए और फिर बौद्ध धर्म रखने के लिए। जैन धर्म उसके बाद आपने पढ़ा था, जैन धर्म में आप सबने पढ़ा सामान्य परिचय कि सबसे प्रमुख कारण इसके उदय का है लोहे से जो परिवर्तन हो रहे हैं। कई लोगों को देखते हैं नोट्स को अरेंज नहीं रखते हैं, कुछ बोलिए तो पुराना फाइल निकालेंगे, शुरू हो जाएगा उलटना। ये बड़ा ही घटिया आदत माना जाता है, नहीं समझे होंगे। क्या कोई अटपट थोड़े पढ़े, सब कुछ प्लान रहता है। हम तो कितना बार मैसेज में डालते हैं कि क्या कल पढ़ाने वाले, नहीं डाल दीजिए करके, तो कितना बार डालते हैं ना, बेबी टाइप से रहता है कि इस समय पॉलिटी चलेगा, तब भी कोई देखते हैं पूछे तब शुरू हो जाएगा, जनगणना उलटना शुरू करेगा। जैन है तो जनगणना शुरू कर दिया, स्थिति है, मतलब अजीब कैजुअलिटी है। जैसे आइए उसके बाद से नहीं, वैसे में लगता है कि चलो जो बेवकूफ बनता है बेस्ट उपाय है। तो ज्यादातर बच्चों की बेवकूफ की संख्या बहुत बढ़िया है, बेवकूफ और जो कुछ बुझाए ही नहीं, जो नहीं होता है। जैसे आज एग्जाम गए थे तो बोले हम पढ़ना, मैं मुझे एग्जाम देना है, तो बोले और वो नया एक अजीब कल्चर हो गया। बोले करंट, तो बोले क्या, तो नाम बोली, कौन तो साइट का नाम है, उसका प्रिंट आउट ले आई। हम दो छोटा सवाल पूछे, कहे कि ये तो सर ने नहीं पढ़ा। तो आप सब कुछ यूट्यूब का अथी से पढ़ती हैं, एकदम नहीं। गार्जियन था का, हम उसको फिर क्वेश्चन बोले, कहे कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती हूँ। तो हमने कहा बिहार का पीसीएस इतना इजी एग्जाम है, हर चीज में कोई नहीं बोला कि इसको जाते हैं, मतलब अजीब पढ़ाई की शैली। कोई इस पार्ट के लिए फलाना भैया या कौन का क्लिक करना है, नहीं कोई आजकल चल रहा है। अरे यार किताब से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ी या कोई किताब, नहीं ये फलाना साइट का फलाना भैया, फलाना बिहार करंट, तो फलाना के 20 मिनट का वीडियो, हम भी खोले हुए 20 मिनट का वीडियो, उसमें सर्वे का बातें नहीं है जो कुछ काम का है, वो दूसरा सर्वे पढ़ाया हुआ है। कुछ चीज में ठीक रहता है पर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िए भाई। अच्छा मेंस ही है तो क्या यूट्यूब वीडियो लिख देगा मेंस,
ये किताब पढ़ लिए, कोई बेस के लिए बात होना चाहिए। किस चीज पे आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई उसको कुछ बजा बोलेगा हम किताब पढ़े थे, कौन किताब सर, फलाना गाइड नहीं है। हद स्थिति है, आ जाएगा बोलने के लिए मूड खराब के लिए। इशारे में समझिए, कोई भी प्लीज फालतू शुरू मत करिएगा, जो मैं शुरुआत से बोल दे रहा हूं आगे से, इसलिए ज्यादा जो है दूरी बना के रखना। उसके बाद से यहाँ पे आप आ जाइए जैन धर्म की बात। जैन धर्म में सबसे प्रमुख कारण है लोहे के आगमन के चलते कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। उसी में राजनीतिक बातें भी हैं, सारी चीज उसमें दिखाई पड़ती है। 4 टर्म है। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ जितेंद्रिय या विजेता है। उसके बाद आप पाएंगे सलाका पुरुष मतलब महान पुरुष है। निर्ग्रंथ मतलब पाएंगे बंधन रहित, और उसी पाएंगे तीर्थंकर मतलब पारपथ निर्माता वाली बात है। देन उसके बाद से 24 तीर्थंकरों में 1 से 22 जो है उनके हिस्टोरिकल एविडेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, और 23 और 24 को हिस्टोरिकली प्रूवन माना गया है। हालांकि फर्स्ट और 22 की चर्चा ऋग्वेद में भी है। इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे सबके कहां कहां चिन्ह है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। फिर पार्श्वनाथ को अच्छे से पढ़ना है, जिनका जन्म जो है वाराणसी में है। उनके पिता का नाम जो रहेगा अशुसेन रहेगा। उसके बाद से आप रहेगा कैसे गृह त्याग है, 30 वर्ष में 83 दिन की तपस्या है, शमेश शिखर वाली बात, चतुर आयाम की बात, और 5वां महावीर ने जोड़ा। इसके बाद से अगले पेज में उल्टेंगे तो महावीर के बारे में है, एकदम क्रम से है, जन्म की बात, मृत्यु की बात, उसके बाद से जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, पिता माता, ये सारी चीजें। दोस्तों इसी प्रक्रिया में आप पाएंगे, तो आप आगे आप आएंगे तो इसमें आप पाएंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में, कैसे 30 इयर्स पे घर छोड़ते हैं, 12 वर्ष के तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति की बात है, और सारी चीजें। देन उसके बाद से आपने पढ़ा शिष्यों के बारे में, फिर आपने पढ़ा है 5 बातें, शिक्षा की 5 बातें और दर्शन की 5 बातें। मूल शिक्षा संसार दुखमय है, दुख का कारण कल्पना रूपी बंधन है। त्रिरत्न चाहिए, जिसमें आप पढ़ते दर्शन, ज्ञान और आचरण। देन उसके बाद से आप पाते हैं 5 महाव्रत की बात, जो भिक्षु भिक्षुणी के लिए है, और अनुव्रत जो है गृहस्थ जीवन के लिए है। काया क्लेश वो फैक्टर है जो दोनों से अलगाव करता है, जिसमें संलेखना फैक्टर किया बात देखते हैं। मैं बस दोहरा रहा हूं जो लोग पढ़े हुए हैं। दोस्तों उसका दर्शन में आते हैं संसार के बारे में। संसार सृष्टि का कोई निर्णय करता नहीं है, संचालन करता नहीं है, शाश्वत वाली बात कही गई है। उसके बाद अपने कर्म और मोक्ष का बात है कि 5 चरणों की बात है, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। देन उसके बाद से आप देखते हैं ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और उसे पाएंगे ज्ञान के 5 प्रकार हैं, जिसमें आप पाएंगे कि मति, श्रुति, मनः, पर्याय, अवधि और कैवल। मति इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रुति सुनकर, मनः पर्याय, उसके बाद से अवधि दिव्य ज्ञान, और कैवल्य पूर्ण ज्ञान। बहुत अच्छा दोस्तों। उसके बाद से आप आ जाइए हाँ शादवाद या निकांतवाद या सद्भंगी न्यायवाद। इसका उद्देश्य होता है जो परम तत्व का 7 स्टेजेस में चर्चा किया गया है नहीं, ऐसे स्टेप्स हैं, इसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आएंगे जैन संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि प्रथम संगति में पाटलिपुत्र के अकाल के समय में बना। फिर श्वेतांबर के संप्रदाय थे, जिसमें आप पढ़े थे स्थानकवासी, डेरावासी। दिगंबर के फ्रेंड्स थे 20 पंथी, यापनीय वगैरह। देन आए थे जैन सभाओं में 2 जैन सभाएं हैं। एक आपका जो आप पाएंगे वो आपको 6th सेंचुरी बीसी में, और दूसरा जो है 4th सेंचुरी में, और दूसरा बहुत अच्छा 4th सेंचुरी बीसी में मौर्य के टाइम में, और दूसरा जो है आपका 6th सेंचुरी एडी में है। पहला जो है वो आपका पाटलिपुत्र में, और दूसरा जो है वो आपका वल्लभी में है। पहले में ही 12 अंक को कंपाइल्ड किया गया, और श्वेतांबर वाला जो कुछ टेक्स्ट था उसको कंपाइल किया गया, और दूसरे में ओवरऑल जैन लिटरेचर जिसको आगम कहते हैं उसको कंपाइल वाली बात रही। देन उसके बाद से जैन साहित्य को पढ़ते 14 पूर्व जो है वो प्राचीनतम रूप है। उसके बाद से शुरुआती इतिहास जो है भद्रबाहु के कल्पसूत्र में है।
उसके बाद से शुरुआत में भाषा अर्धमागधी रहा और बाद में जो भाषा रहा वो आपका प्राकृत रहा। इसी प्रक्रिया में आप पाएंगे जब आगे बढ़ने पर वो रहेगा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। प्रचार प्रसार में आप पाएंगे विभिन्न कारणों से जो आम जनता की भाषा से प्रचार प्रसार रहा, जैसे जो आप बौद्ध में पढ़ते हैं। और इसी में शुरुआत में आप पाएंगे कि किस प्रकार से महापद्मनंद के समय में, संप्रति और चंद मौर्य के समय में, खारवेल के टाइम में और गुजरात के चालुक्य रूलर्स के समय में इन सब का विकास की बात है, जो कि आगे भी आप पढ़ेंगे। देन हम लोग आ गए थे बौद्ध धर्म पे। दोस्तों बौद्ध धर्म में आप पाएंगे कि बौद्ध धर्म में जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, मृत्यु स्थान के बारे में, माता का नाम, पिता का नाम, सारी चीजें। देन उसके बाद से आप पाएंगे जीवन यात्रा है। यहाँ पे 4 दृश्य वाली बात, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और हंसता हुआ सन्यासी। दोस्तों इसके बाद से आप पाते हैं आगे कि गृह त्याग की बात है, जिसमें घोड़ा जो है, घोड़ा हाँ इसका प्रति, और कमल जो है जन का। बहुत अच्छा, सारथी का नाम चंद। चलिए गुड। तो उसके बाद से आप पाएंगे गृह त्याग है, फिर ज्ञान प्राप्ति है। जैसे महावीर को वैशाख मास के 10वें दिन, तो इनको वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन उनका आप पाते हैं किस नदी, और इनका यहाँ पे बहुत अच्छा, इनका यहाँ बुध का बोध गया, तो उनका वहां पे जामभिक। तो इस तरह से आपने सब पाया। देन उसके प्रथम उपदेश को आप देखते हैं कि क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक दोस्तों,